Okay, so dear friends, the today chapter is the power of habit. तो इसमें काफी मोटिवेशनल टॉक्स आपके लिए रहेगी और काफी चीजें आपको सीखने को मिलेगी इसमें, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हैबिट है वो क्या है, किस तरीके से हम उनको अडॉप्ट करते हैं और साइकोलॉजिकली हम अपनी जो गलत हैबिट्स हैं उनको कैसे छोड़ के एक नए दौर से नए तरीके से अपनी अच्छी हैबिट्स में आ सकते हैं। तो एक बहुत अच्छे विद्वान रहे जिनका नाम रहा चार्ल्स डुहिक। उन्होंने कहा कि इफ यू बिलीव यू कैन चेंज, अगर आपने अपने अंदर विश्वास किया तो आप किसी भी चीज को बदल सकते हो। एंड इफ यू मेक इट ए हैबिट, और अगर उसको आपने अपनी आदत बना लिया तो द चेंज बिकम्स रियल, तो चेंज जो बदलाव है वो होना स्वाभाविक हो जाएगा, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई भी इंसान बात करता है, चलता है, लिखता है, ड्राइविंग करता है या सोचता है या लोगों से मिलता है या फिर पैसा भी खर्च करता है, तो ये क्या है, ये आपकी एक हैबिट है। और जो हैबिट है वो कहां से आई है, वो आई है आपके बचपन से, आपके एनवायरनमेंट से, आपके वातावरण से। साइकोलॉजी की परिभाषा में, डेफिनेशन में बोला जाता है कि जो 95% हम रिएक्शन करते हैं वो हम कॉन्शियसली करते हैं। मतलब वो हमारी चेतना जब हमारी जागृत होती है तो 95% रिएक्शन हमारी कॉन्शियसनेस के साथ होती है ना। जैसा कि आप जानते हैं फिजिक्स में आपने सुना होगा कि जो न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या बोलता है कि जो बॉडी है वो हमेशा रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर क्या हो, जब तक उस पर बाहरी फोर्स ना लगाई जाए। तो कहने का मतलब जो बाहरी वातावरण होता है, जो आउटर एटमॉस्फेयर, आउटर एनवायरनमेंट है, उसका हमारी खुद की पर्सनैलिटी पे, हमारे व्यक्तित्व पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ना। तो जो हमारी सोच है, जो हमारा व्यवहार है, वो भी सेम इसी न्यूटन फर्स्ट लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि यू कैन चेंज एनी हैबिट। हम बात करते हैं कि हम किसी भी हैबिट को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हम कई बार अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं हमारी जो गलत आदत है उनकी वजह से। जैसे कि कोई आदत हमारी है कि हम कहीं पे लेट आ रहे हैं या लेट जा रहे हैं, या हमारे अंदर हैबिट है कि हम बेतुकी बातें करते रहते हैं, या फिर हम हमारे अंदर चिढ़ने की भावना ज्यादा है, या फिर हम अपना कोई खाना वगैरह जो है वो टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई जो है वो टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली जो हम डेली तौर पर ये चीजें करते हैं तो इनको छोड़ना क्या होता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये गलत आदतें क्या होती है, ये गलत आदतें हमारी जो विल पावर होती है, हमारी जो दृढ़ शक्ति होती है, दृढ़ इच्छा होती है, उसको क्या कर देती है, ये कमजोर करती हुई चली जाती है। तो अब बात आती है कि व्हाई शुड आई चेंज दिस हैबिट। हम इस बुरी आदतों को क्यों चेंज करें, कैसे चेंज करें, और क्या इसको चेंज करने की जरूरत है। और वंस अवर वांट टू चेंज स्ट्रॉन्ग, चेंजिंग बिकम सिंपल। और अगर हमारे अंदर ये दृढ़ इच्छा हो जाएगी कि हमें अपनी गलत आदतों को छोड़ना है, तो ये बहुत हमारे लिए क्या हो जाएगा, साधारण हो जाएगा, है ना। तो अब बात हम करते हैं कि हमारी जो एनवायरनमेंट है उसमें मोस्टली क्या देखते हैं हम, नेगेटिव एनवायरनमेंट देखते हैं। लेकिन इस नेगेटिव एनवायरनमेंट को और बुरी आदतों को हम छोड़ कैसे सकते हैं वो देखिएगा। आप क्या करें, आप बैठिए और इस चीज को कंट्रोल कीजिए कि आपकी जो आदतें हैं वो अब आपके साथ आगे नहीं रहने वाली हैं। तो अपनी जो सोच है, जो अपनी शक्ति है, जो अपने अंदर की जो पावर है, उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम इन बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं, है ना। तो कई लोगों में जैसे आते हैं कि बहुत ज्यादा चाय पीना, कॉफी पीना, टीवी देखना, पढ़ते हुए टीवी देखना, है ना, जिससे आपकी कंसंट्रेशन भंग हो जाती है। और ये हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारी जो आदत है कितनी बुरी आदत बन चुकी है ना। हमें ये बहुत सिंपल सा लगता है अपनी डेली लाइफ में। एक छोटा सा एग्जांपल इसमें दिया है कि अगर आपका किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाता है, सपोज कर लो आर्ग्यूमेंट हो गया आपके किसी दोस्त के साथ, आपके भाई बहन के साथ, या किसी मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा हो गया, तो अपना क्या होता है, उस गुस्से के अंदर वो ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई हो जाता है ना। जो दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ने लग जाती है, और हमारे जो स्टमक है, जो पेट है, उसके अंदर में गुड़गुड़ी हो जाती है। हमारे जो हाथ है वो कांपने लग जाते हैं। हमारा जो चेहरा है, जो हमारी आंखें हैं वो लाल हो जाती है।
और आखिरकार आप करते क्या हैं, आप अपने आप को उदासी महसूस करते हैं उस सिचुएशन में, है ना। तो ये गुस्सा जो है, ये जो क्रोध जो है, ये बहुत बड़ी जड़ है नौजवानों के लिए, नहीं किसी भी इंसान के लिए। तो फाइनली क्या होता है, इससे हमारा भाई बहन के साथ, किसी भी दोस्त के साथ, या मियाँ बीवी का आपस के अंदर क्या होगा, उससे तकरार ही पैदा होगी। कुछ अच्छा तो मिलने वाला है नहीं, कुछ पॉजिटिव तो मिलने वाला है नहीं। तो इस दौरान जब हमें गुस्सा आता है तो ये मानना कि आपको क्या करना चाहिए। तो इसमें सबसे अच्छी विद्या बताई गई है जिसको मेडिटेशन बोला गया है। इसमें क्या करना होता है, इसको हम प्रैक्टिकल भी करेंगे आगे फ्यूचर में। इसमें क्या करना होता है, आप शांत होके बैठिए। जो आपका जो मस्तिष्क, जो आपकी आंखें हैं, ठीक है, और ये जो पार्ट है आपका फोरहेड का, जो सेंटर का पार्ट है, तो यहां पे आप अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करके बिल्कुल शांत हो जाइए। और धीरे 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 आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कॉमन आ जाएगा, और आपके अंदर जो गुस्सा है वो आपका शांत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप ऐसा कीजिए। अब हम बात करते हैं कि जो कोई भी इंसान है उसकी हैबिट को कैसे चेंज किया जाता है ना। तो सुबह सुबह जैसे हम उठते हैं तो हमारा क्या होता है, अर्ध चेतन मन, साइकोलॉजिकली बोला गया है, अर्ध चेतन मन जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो वो हमारे सोने, जैसे हम जागते हैं सोने के बाद, तो 15 से 20 मिनट तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। और जो सुबह की जो एनर्जी है, सुबह 8 बजे तक, मतलब अगर हम 4-5 बजे 6 बजे भी उठ जाते हैं तो सुबह की जो एनर्जी है वो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भरती है। और 8 बजे तक वो एनर्जी क्या रहती है, एनवायरमेंट में कायम रहती है। तो कहा जाता है ना कि आपको सुबह उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, तो इसलिए ये बताया गया है साइकोलॉजिकली। अगर आप कोई भी डिफेंस का एग्जाम, कोई भी एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, या फिर डिफेंस ऑफिसर आप बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर कुछ आदतों का होना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं LSRW। LSRW मतलब बच्चे, मतलब है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सो दीज आर द basic teaching methods and the teaching principles for any teacher and for any student who want to get success in his life। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि हम अपनी हैबिट को किस तरीके से खुशनुमार बना सकते हैं, है ना। तो आप किसी भी हैबिट को 1 से 2 महीने में, बुरी हैबिट को छोड़ सकते हैं। 1 से 2 महीने का टाइम लगता है जब, अगर आप आज किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले 7 पावरफुल हैबिट्स विच कैन चेंज योर लाइफ। आज हम 7 बातों के बारे में, 7 हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। जिसके अंदर जो सबसे पहली हैबिट है, तो मैं ये कहूंगा कि आप में से एक एक बच्चा जो है इस हैबिट को जरूर पढ़े। 7 हैबिट है, 7 बच्चे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। और फिर मैं आपको इसको डिस्क्राइब करूंगा कि ये क्या चीज है। नंबर 1, दीवान यू विल स्टार्ट। नंबर 1, wake up early. यस। Yes, if you want to go ahead fast in your life, then you need to wake up early. Generally, 4 to 5 a.m. is considered as the ideal time to go bed early at night, and never use your phone before sleeping, and keep the phone away at safe distance from your body while sleeping. You can read some good books for you, or you can plan your next day's study or work. It keeps on working by your subconscious mind. If you are in sync with nature, your health will be perfect. Nature has made night for sleeping. Early to bed and early to rise make a man healthy, wealthy, and wise. Benjamin Franklin. वेरी गुड। तो अभी जो दीवान ने बताया है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, 4 से 5 बजे के बीच में हमें उठना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 6 बजे तक हम उठ जाएं। और खासकर हमारे अंदर एक हैबिट बनी हुई है कि हम रात को भी फोन को अपने साथ लेके सोते हैं, उसके अंदर लास्ट तक कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। तो इसमें यह बताया है कि जैसे हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही हमें क्या करना चाहिए, रात को सोते टाइम भी हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज पढ़ के या अच्छी चीज देख के सोना चाहिए। और सुबह उठते टाइम भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ाने के लिए हमें अच्छी चीजों को देखना चाहिए, अच्छी चीजों को सुनना चाहिए, ठीक है। और इससे हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड की जो पॉजिटिविटी है वो बढ़ेगी, राइट। और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि
जो रात को सोने का टाइम है वो हमारी नेचर ने बनाया है, ठीक है। इसलिए कहा गया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बहुत अच्छी बात कही है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, राइट। चलिए, ओके, सेकंड हैबिट अभय। Reading. We also have to create thoughts, speak words, and perform actions throughout the day. So many people around us with different personalities and different ways of thinking, and also sometimes with their own priorities. These sometimes take us away from our path of perfection and our thoughts. Words and actions are not of as high quality as we wish. Here, positive means as soon as you wake up in the morning, start reading some good, inspirational, motivational, self help books for 15 to 20 minutes so it can go directly into your subconsciousness mind. This will keep you motivated and energetic. It is one of the amazing habits you can build up to get great ideas, strategies, and knowledge. If reading books other than your syllabus is not your habit, start in morning first, then keep on increasing. The more you will read, the more fast you achieve success in any area of life. Every big personalities of the world read, read, and read. It is said that leaders are readers. Everything has been lying in the books. Countless books are available to become success in any area of life. Just like the garden requires early morning attention, the garden of our mind, which consists of the flowers of thoughts, feelings, emotions, and attitude, require attention in the morning. A beautiful mind leads to a beautiful personality, which show itself through our thoughts, words, and actions. A reader lives 1,000 life before he dies. The man who never read life only one. George R. R. Martin. वेरी गुड अभय। देखो, इसमें ये बताया गया कि रीडिंग जो है एक बहुत अच्छी हैबिट है ना। और जो हमारे जॉर्ज आर आर मार्टिन है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जो बंदा पढ़ता है, किताबें पढ़ता है, वो मतलब मरने से पहले भी कई जिंदगियां जी लेता है, क्योंकि वो काफी लोगों के एक्सपीरियंस से बहुत चीजें सीख जाता है। और जो इंसान नहीं पढ़ता है, वो जीवन में एक बार जीता और एक बार ही मरता है ना। कितनी अच्छी बात है। तो इसमें हमें जो अपनी हैबिट है, जो रीडिंग की जो हैबिट है, वो बहुत अच्छे से अपने को करनी है। सुबह हमें जल्दी उठना है और 15 से 20 मिनट हमने अच्छी किताबों में, मोटिवेशनल किताबों में लगाना है, ठीक है। मैं ये आपको सलाह नहीं देता कि सुबह उठते ही आप न्यूज़पेपर रीड करें। न्यूज़पेपर आप बाद में भी रीड कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप कोई मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल या जो भी सेल्फ हेल्प बुक है, वो आप जरूर पढ़ें सुबह 15 से 20 मिनट। जैसा कि एक अच्छी बात कही गई है कि जो बगीचे होते हैं, बगीचे में इतने अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं, तो ऐसे ही एक मनुष्य में क्या होती है, एक मनुष्य में जो विचार जो आते हैं, वो विचार कहाँ से आते हैं। अगर हम अच्छा पढ़ेंगे तो हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे, और अगर वो अच्छे विचार हमारे आगे किस चीज के लिए हमको हेल्प करेंगे, हमारे शब्दों के लिए, हमारे अच्छे शब्द बनेंगे। और जब हमारे अच्छे शब्द बन जाएंगे तो हमारे जो कार्य होंगे, जो एक्शंस होंगे, वो भी बहुत अच्छे होंगे। तो पहली चीज है थॉट, वर्ड्स एंड एक्शन, एंड दैट कम्स फ्रॉम द रीडिंग। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात और भी कही है कि जितने भी बड़े व्यक्तित्व हैं संसार के, वो क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं, पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, है ना। और खासकर जो एक नेतृत्व करने वाला एक लीडर होता है, उसको शौक होता है किस चीज का, पढ़ने का। तो पढ़ना बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। ओके, 3 इज जर्नलिंग। जर्नलिंग हम देखते हैं कि क्या चीज है, राइट। तो आप में से कौन इसको रीड करेगा? जस्ट यू विल स्टार्ट। एनीबडी कैन स्टार्ट। फर्स्टली यू विल टेल योर नेम एंड यू विल स्टार्ट। एनीबडी? Sir, राहुल, यस, कम। journaling. You can write anything in journal. It may be you are running thought, future big medium and short term goal, your purpose of life, your task of the day. If you note it down, it is called journaling. As a defense aspirant, you can write your good and bad experiences of your life, the things you are grateful for, your best of worst day of life, thoughts about life, your success and failure and lessons of life, and so thoughts about life, your success and failure of lessons of life, and so on you. If you are confused about anything, not able to take decision, start thinking on paper. You will have a clear idea of what is to be done. वेरी गुड, वेरी गुड राहुल। एक बहुत अच्छी बात कही है दोस्तों कि अगर
हम किसी चीज को लेके कंफ्यूज हैं, है ना, या फिर हमारे दिमाग के अंदर काफी सारी विचारधाराएं आ रही है कि हमें जिंदगी में क्या करना है, तो याद रखना जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं आज तक, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उन चीजों को लिखा है। तो आपके जीवन में कितने भी, किसकी वजह से आपकी जो आते हैं गलत हो रही है, किस वजह से दुख आ रहे हैं, किस वजह से सुख आ रहे हैं, आपकी जो जिंदगी की अच्छी यादें हैं, तो उसको आप पेपर पर उतार सकते हैं। और जब भी आप कंफ्यूज स्टेट माइंड के अंदर हैं या कोई आपके साथ बैड एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो उस टाइम में सिर्फ राइटिंग ही एक ऐसा हल है जो आपको ये बता सकता है कि हमें किस तरीके से उस दुविधा से आगे निकलना है, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन बनाना है। तो एवरीथिंग इज इनसाइड ऑफ यू, just you have to identify yourself. Okay, next, fourth one is, okay, who will read? Just come forward, firstly tell your name. Sir. And you will read. Sir, Ashutosh. Okay, Ashutosh, come. Ashutosh, Exercise and yoga. beta, You must be healthy. you are not visible for me. Yes, Ashutosh, right now you will start. Okay. Exercise and yoga. You must be healthy, so do exercise in morning and makes you energetic and active whole the day. You feel better, remember better, focus better, so go for the exercise and yoga. Excellent. अब हम बात करते हैं, ठीक है, वेरी गुड आशुतोष। द फोर्थ पॉइंट इज एक्सरसाइज एंड योगा। अब ये देखिएगा, कई लोग 60-60 साल के, 70-70 साल के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जवान दिखते हैं, है ना। जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे जो मेजर कादियान है, ही इज 76 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, लेकिन मतलब वो हमारे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है और उनको हम भी थोड़ा सा फॉलो करते हैं, ठीक है। 76 होने के बावजूद भी वो 4 बजे उठते हैं और इतनी एक्सरसाइजेज करते हैं, है ना। तो डेफिनेटली जो योगा और एक्सरसाइज है वो हमारे अंदर पूरे दिन एक एनर्जी भरे रखता है, पॉजिटिव एनर्जी भरे रखता है। तो आप में से जो लोग सुबह नहीं उठ रहे हैं, रात को लेट सो रहे हैं और आपके पास ये एक्सक्यूजेज हैं कि हमें लेट तक पढ़ना होता है, तो नहीं, आपको सुबह जाग के पढ़ना है और रात को जल्दी सोना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, हु विल कम? Priyanshu. Okay, Priyanshu. meditation. Meditation is a process of thought training. You just like a cricketer will practice very carefully how we will play each ball that he faces. To achieve the desired result of a run for runs scored, create only positive thoughts for those few minutes of meditation. These positive thoughts are created very slowly, step by step and carefully. Then, due to this practice, we remain calm and create only positive thoughts and keep the negative thoughts away, which cause disturbance in our mind. Start responding positively, even to negative situations. So, meditation is a major transformation process of the habit of thinking negatively, which then has positive result on our personality and behavior. If the mind falls as sleep, awaken it, then it starts wandering, make it quiet. If you reach the state where there is neither sleep nor movement of mind, stay still in that the nature, real state. Ramana Maharshi. There are two major styles of meditations. Focused attention meditation concentrates attentions on a single object, thought, sound, or visualization. Meditation may focus on breathing, a mantra, or calming sound. Open monitoring meditation. It may include becoming aware of thoughts, feelings, or impulse that you might normally try to suppress. If you are new, you can opt for guided meditation where you follow some voice. Even a 5-minute meditation every day can reduce your stress, make you calmer, happier, and able to control over your thoughts. In fact, it is making the full of positivity in the form of positive thoughts and visual image. We all know our physical self. We are what our name is. What work do we do? Where do we stay? What is our nationality and how we look? But this is our physical identity and it is different from our spiritual identity.
all the religion and spiritual group place a lot of importance on the virtue of discipline. Without discipline, you don't manage to transform negative habits. Every day you eat, you brush your teeth, bath, drinking water, and breathe, and all of these you don't consider a discipline. You have adopted them as smoothing, natural in order for your body to continue working. On a spiritual level, you also need to nourish yourself and to have a discipline that will practice. Time comes when it becomes natural because you are incorporate in it in your life. वेरी गुड, बहुत अच्छे प्रियांशु। अब इसके अंदर जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन के बारे में बहुत अच्छी बात कही है रमना महर्षि ने। उन्होंने ये बोला है कि अगर आपका माइंड सो रहा है तो उसको जगा दो, और अगर उसकी उड़ान कहीं भी घूम रही है तो उसको क्या कर दो, शांत कर दो। लेकिन मेडिटेशन का अर्थ क्या है, मेडिटेशन किसको बोला गया है, और ये एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। जब हमारा जो माइंड है उस स्टेज के अंदर आ जाए जब वो ना तो सो रहा है और ना इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मेडिटेशन कहेंगे। और मेडिटेशन के इसमें दो टाइप बताए गए हैं। एक इसमें बताया गया फोकस्ड अटेंशन और एक बताया गया ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन। फोकस अटेंशन का मतलब ये है, जैसे एक त्राटक विद्या होती है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को देखते हुए, किसी भी साउंड को सुनते हुए उसी चीज के ऊपर हमने क्या कर दिया, कंसंट्रेट कर दिया, ठीक है, या फिर हमने अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट कर दिया, तो उसको हम कहते हैं फोकस्ड अटेंशन मेडिटेशन। ओपन मॉनिटरिंग का क्या मतलब है, ओपन मॉनिटरिंग का मतलब है कि जब हम हमारे जो विचार जो चल रहे हैं अंदर, उस थॉट्स के ऊपर जब हम नजर रखे हुए हैं ओपनली कॉन्शियसली, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन कहते हैं। कि जैसे कि आप ये जानते हैं कि कोई भी क्रिकेटर है, क्रिकेटर जब मैदान में उतरता है तो उससे पहले उसकी कितनी मेहनत रहती होगी, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन सिर्फ ये रहती है कि मेरे को किस तरीके से स्कोर लगाने, किस तरीके से मुझे पहले ग्राउंडेड शॉट लगाने, फिर 4 लगाना है, फिर 6 लगाना है, और कैसे मैंने अपनी टीम स्पिरिट के साथ टीम को जितवाना है ना। तो वो भी एक तरीके का मेडिटेशन है। और वैसे ही एक स्टूडेंट के लिए जो आप जो आज पढ़ रहे हैं, वो आज आपको फायदा नहीं करने वाला, वो आपको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के बाद फायदा करने वाला है। तो ये जो स्टडी भी जो है एक स्टूडेंट के लिए, ये भी एक मेडिटेशन है बच्चे, है ना। तो ये सब कुछ इसमें बताया गया है। इसमें एक बहुत अच्छी बात बताई है कि कई लोग जैसे सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, खाना खाते हैं, तो दिस इज नॉट द हैबिट। हैबिट जो है, हैबिट इज द नेम ऑफ द डिसिप्लिन एंड मीनिंग फॉर द डिसिप्लिन। जब डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आने लग जाएगा और वो आपकी हैबिट बन जाएगी, तो डेफिनेटली आप क्या होने लग जाएंगे, आप हर दिन अपनी जिंदगी में सक्सेस होने लग जाएंगे, राइट। ओके, नेक्स्ट, हु विल कम फॉरवर्ड? आइए, शाबाश। 6th one, who is coming here? Sir, I. Okay, Lavinch, चलिए Yes, बेटा, sir. चलो start. Visualization. Visualization is the technique using your imagination to create what you want in your life. A study shows that the majority of sportsmen and women who win at prominent international events are trained to use the tool of visualization to achieve success many months before the actual event. They visualize, example, they create pictures of success inside their minds and they have already achieved their goals. The same principle of visualization is also used to cure patients from major illness, including cancer. Patients are taught to visualize their diseased organs free from illness or visualize the organ receiving healing energy in some form of other. Visualization help people to have 100% belief in themselves and they will achieve the desired goal. The efforts made with this powerful energy of belief have a great probability of success than when you make the efforts without believing in what you're doing and without visualizing yourself as achieving your objectives. If you think about your failures from the past, you will stop believing in yourself, will lose your enthusiasm and will get frustrated. You visualize is yourself as a person who has already overcame has his fears and negative habits and
the fears are removed and the negative habits are transformed. The power of the vision, the positive affirmations combined together is such that it helps to bring out a major change in yourself, not just a small changes. You are using it every day, every minute. In fact, imagination is the ability to create an idea, a mental picture. In fact, imagination, a mental picture or a feeling sense of something after meditation. Imagine you are working as an army, navy, air force officer. Thought and feelings have their own magnetic energy that attracts energy of a similar nature. Very good, Lavinch. Okay, so the sixth one is visualization. कि जो चीज हम बनना चाहते हैं, जो हमारा एम है, जो यूनिफॉर्म आप चाहते हैं, चाहे वो आर्मी की है, एयरफोर्स की है, नेवी की है, तो आपने पहले ही उसको विजुलाइज कर लेना है। पहले ये सोच लेना है कि मैं ये बन चुका हूं। तो जो आपके जो विचार हैं, इनके अंदर बहुत बड़ी मैग्नेटिक एनर्जी है, जो मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर घूम सकती है, पूरे यूनिवर्स में घूम सकती है। तो इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इवन दो जो लाइफ के अंदर डिजीजेस हमारी हो जाती है, जैसे कैंसर भी इतनी बड़ी बीमारी है, तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बहुत बड़ी हेल्प करते हैं कैंसर पेशेंट्स को। उनको साइकोलॉजी, वो ये कहते हैं साइकोलॉजिकली कि आप कैंसर के पेशेंट है ही नहीं, है ना। तो उनके दिमाग के अंदर उस सीड को वो डाल देना और उनको ये बताना कि तुम तुम इस बीमारी से तुम ग्रस्त हो ही नहीं हो, तो डेफिनेटली वो बंदा क्या सोचने लग जाएगा, वो पॉजिटिव एंड पे आ जाएगा और अच्छा सोचने लग जाएगा। जैसे जितने भी महान बॉक्सर्स हुए हैं, महान खिलाड़ी हुए हैं, जो आज जिस पद पे हैं, उन्होंने काफी साल पहले ये सोच लिया था हमें ये चीज करनी है। तो दूरदृष्टि को हम क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन। उस चीज को हमने समझना है। तो आप में से कोई भी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ऑफिसर कुछ भी पाना चाहता है तो अपनी यूनिफॉर्म को पहले सोच लो और उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, राइट। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट पॉइंट। Gentlemen, who will come? This is the last point. Come. Sir. Raman. Okay. Yes, sir. Raman. Affirmation. Yes. Very good. Whenever you start your day, create a few positive thoughts or affirmations in your mind. Let them be full of success and a lot of determination, which will keep you full of positive energy in the entire day. For example, I am getting better every day in communication skill. If possible, affirm loudly, I am improving in an area of my life. I am becoming prosperous in my life. Excellent. बहुत अच्छे रमन, शाबाश। अफर्मेशन मतलब ये है कि हमने उस चीज की पुष्टि कर दी और अपने आप को खुद प्रेरित किया, खुद अर्ज किया। सपोज कर लो आपके अंदर कोई चीज की कमी है, जैसे आज हमने क्लास में देखा कि कई बच्चों में लीडरशिप की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है। अब मैं किसी से ये पूछता हूँ क्लास में कि बच्चे कौन खड़े होकर इस चीज के बारे में बताएगा, तो बहुत कम बच्चे उस चीज का आंसर दे पाते हैं ना, क्योंकि पहले तो हमें कॉन्फिडेंस को जगाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर दिन ये सोचना होगा कि यू आर अ लीडर, ओके, यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर अ ऑफिसर, ठीक है। तो इससे आपकी क्या होगी, धीरे धीरे जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो आपकी कोई भी अच्छी हैबिट है, वो क्या होगी, वो इंप्रूव होगी। और आपने अपने आप को भी शाबाशी देनी है, थपथपी देनी है कि यार आज मैंने इस चीज को अचीव किया, ठीक है, आज का दिन मेरे लिए बहुत शानदार रहा। तो दिस इज योर अफर्मेशंस। तो बेटा ये 7 पॉइंट्स थे जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो इसकी जो मैं पीडीएफ है वो आपको सेंड करूंगा और आप इस चीज को बिल्कुल गौर से एक बार दोबारा पढ़ना, और हो सके तो इन 7 पॉइंट्स को एक पोस्टर पे या एक पेज पे लगा के अपने दीवार के ऊपर चिपका देना, स्टिक कर देना, और हर रोज आपने इसको देखना है, ठीक है। तो फिर मैं आपसे कल पूछूंगा कि किस किस ने इसको स्टिक किया अपनी दीवार पे, है ना, और इसको रोज आपने देखना है इन 7 पॉइंट्स को। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले 15 दिन में या 1 महीने में या 1.5 महीने में, 2 महीने में आपकी जो बुरी आदतें हैं वो छूटेगी और आपका जो एम है वो जल्द से जल्द हासिल होगा, राइट। सो आज के लिए इतना ही, और जो न्यूज़पेपर है आज का वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, और उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा, तो उसको भी आप रीड कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद।